हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज चल रही है नो द डिफरेंस, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इसी सीरीज के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो बी श्योर कि आप उनको एक बार चेकआउट करें। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अनअकैडमी पे आपको लोगों को पता है मैं नंबर 1 एजुकेटर हूं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको मेरे कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट चल रहा है। 25% डिस्काउंट ले सकते हो आप 31 जुलाई से पहले पहले, 31 जुलाई से पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए रात को 11:59 से पहले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे सारे PYQ, सारी क्लासेस और सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर आपको मिल जाती है। 83,000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसका एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। चलिए, हमारा टॉपिक है मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। पहले हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली का मतलब एक ऐसी मार्केट कंडीशन वेयर ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है, इज सेलिंग एन एंटायरली हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्लेस हैविंग नो क्लोज सब्सिट्यूट टू द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द सेलर। ओलिगो मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक ही प्रोडक्ट होता है और उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। तो जो सेलर होता है वो अकेला ही होता है और वो अपनी मर्जी से उसका प्राइस डिसाइड करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है। लेकिन ओलिगोपोली से थोड़ा सा अलग है। इट इज अ टाइप ऑफ कंपटीशन वेयर देयर आर फ्यू नंबर ऑफ वेंडर्स, मतलब 2 से लेके 10 तक वेंडर्स होते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जहां मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देर आर ओनली फ्यू फर्म्स ऑपरेटिंग इन मार्केट सो द सेलर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर। और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता है। मतलब एक फर्म की एक्शंस है वो दूसरी फर्म के एक्शंस को क्या करते हैं, उसको उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक फर्म जो एक्शन लेती है उसका असर दूसरी फर्म पर भी पड़ता है। ठीक है, उसका असर दूसरी फर्म पर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ये तो बेसिक मीनिंग है, अभी डिफरेंस समझ लेते हैं। मोनोपोली इज अ form of market structure where only one seller sell his distinctive product and dominate the entire market। मतलब एक ही बंदा है वो पूरी मार्केट को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ओलिगोपोली है जहां पर काफी सारे सेलर्स हैं, वो या तो होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और काफी तगड़ा कंपटीशन है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो एक होता है, यहाँ 2 से लेकर 10 तक प्लेयर्स होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। यहां पर नहीं होता, सब्सटेंशियल नहीं होता है, लेकिन होता है मतलब उतना नहीं होता। कंपटीशन यहां तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि एक ही बंदा सेल कर रहा है। यहां पर थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। प्राइसेस, हाई प्राइसेस आर चार्ज। यहां पर हम जो प्राइस चार्ज करते हैं वो हाई, क्योंकि कोई और सब्सिट्यूट ही नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लोगों से पैसे चार्ज करोगे। यहां पर फेयर प्राइसेस होते हैं। कंट्रोल ओवर प्राइस काफी कंसिडरेबल होता है क्योंकि एक ही सेलर है। यहां पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन दूसरों के हिसाब से आपको क्या करनी पड़ती है, चीजें थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ती हैं, चेंज भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू चेंज। बेसिक्स ऑफ सेटिंग प्राइस, डिमांड ऑफ कंज्यूमर, डिमांड के हिसाब से और यहाँ पर कॉम्पिटिटर के प्राइस के हिसाब से। एंट्री है यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकती है, यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से नहीं होती। ठीक है, मतलब 2 से 10 तक है, नई फर्म आ नहीं सकती क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी मोनोपोली बना रखी होती है। कुछ सोशल बना रखी होती है, कुछ पॉलिटिकल बना रखी है, कुछ मतलब रॉ मटेरियल पे पावर बना रखी होती है। तो इस तरीके से मोनोपोली है वो बना के रख ली जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किंग की डिमांड कर्व की बात करें तो किंग की डिमांड कर्व हमारी ओलिगोपोली में डिस्कस होती है। और किंग की डिमांड कर्व हमेशा ये मानती है कि जो फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ हाई कंपटीशन में होती हैं। किंग की डिमांड कर्व में प्राइस रिजिडिटी होती है। ठीक है, मतलब फर्म प्राइस को चेंज नहीं करती है। जो एक बार हमने प्राइस डिसाइड कर लिया है उस प्राइस को हम बार बार चेंज नहीं करते। ठीक है जी, क्लियर है। ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको जरूर से ज्वाइन करें। और आज को सब्सक्रिप्शन का लास्ट डेट है, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो सो यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिकॉज शेयरिंग इज